नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 के, जो कि बेसिक मैथ का है। बहुत इंपॉर्टेंट जे के लिए होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर को पूरा ही देखेंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें टाइप 3 के हैं, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इसके प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास लिखा है, यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है मॉड x माइनस ए और मॉड प्लस x माइनस बी, ठीक है, और प्लस मॉड x माइनस सी इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है नहीं। जैसे हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब ए हो गया x बराबर हो गया a, ठीक है। और सिमिलर हो जाएगा x माइनस बी इक्वल टू 0, तो मतलब हो जाएगा x बराबर b हो जाएगा। ऐसे x माइनस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक नहीं। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। अब इन क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक कर्व ऐसे अंडरलाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाएंगे नंबर को, है कि नहीं। जैसे कि सपोज, जैसे कि अपने पास आया कि यहाँ पर आया कि a बड़ा है और b बड़ा छोटा है, तो c सबसे छोटा है, तो c यहाँ पर आएगा और b यहाँ पर आएगा और a यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रिप्लेस कर लेंगे इस तरीके से, है कि लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग साइन देखेंगे, है कि नहीं। साइन देखेंगे कि अपने पास जब k माइनस इनफाइनाइट से लेकर c तक उसकी वैल्यू होगी, तब ये जो मॉडुलस है वो किस में ओपन होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो अच्छा, एक मेथड अलग है और एक मेथड और है, ध्यान देना। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन एक मेथड है 2। मेथड नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि हमें ऐसे डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे केस बनाने पड़ेंगे कि जैसे कि हो जाएगा x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब ऐसा केस रहेगा, और ये भी ऐसे केस रहेंगे कि x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसा भी रहेगा x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो एक केस तो ये बन जाएगा। फिर ये होगा कि x माइनस ए ग्रेटर देन 0, फिर x माइनस बी ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर ऐसे ये केस भी बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे केस रहेंगे, ठीक है। इसको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये मेथड अपने एक एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा इसका मीनिंग समझते हैं पहले। कि देखो क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 मॉड प्लस, अच्छा, माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 8, है कि नहीं। तो मतलब ये बोल रहा है कि x की कौन कौन सी एक ऐसी वैल्यू है, ध्यान देना, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो कि इसको पुट करने पर क्या है, 8 के बराबर आ जाए, है कि नहीं। तो हमें x की ऐसी वैल्यू हमें सर्च करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे हो जाएंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, है कि नहीं। और एक हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि अगर माइनस का x दिया है मॉड के अंदर, और ये लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होता है, इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो अभी उसी को लिख लेंगे, फिर और करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और करके लिख लेंगे कि ये हो जाएगा, वो क्या होगा, क्लोज ओके। यहाँ पर और करके लिखेंगे हम लोग
तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि और करके लिखेंगे कि माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए। तो पहले हम इस इक्वेशन को मतलब दोबारा से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि मॉड x माइनस 1 इक्वल प्लस, इसको देखो अभी मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया था, है कि नहीं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देखो माइनस का कॉमन लेंगे और x माइनस 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू 0। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 1 मॉड प्लस x माइनस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 8 हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें क्या है क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आए थे अपने पास वो देख लेते हैं हम। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आए थे, एक आया था 1 आया था, एक आया था 2 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 1 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे कि जब वेन x कहाँ से, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से चलेगा। जब माइनस इनफाइनाइट से चलेगा कहाँ तक, 1 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं, कि नहीं, -1 से छोटा, है कि नहीं। अब देखिए -1 से छोटा इसमें पुट करिए वैल्यू। सपोज आपने जैसे कि 1 से छोटा वैल्यू पुट करिए तो 0 आएगा, है कि नहीं। तो 0, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये इसमें ओपन होगा। ये देखो 0 -1, तो -1, तो ये मतलब आएगा माइनस में ओपन होगा, है कि नहीं, माइनस में ओपन हो जाएगा सिंपल से। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये इसको देखो, ये 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस में ही ओपन होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, है नहीं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 3, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2, है नहीं। अब देखो ये वैल्यू इसके अंदर लाई करती है, ये ध्यान देना, दिस वैल्यू लाई ऑन दिस, है कि नहीं, इसमें लाई करती है। देखो माइनस का 2.5 है तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। अब जब हमारे पास ये हो केस नंबर 1 हो गया, अब केस नंबर 2 लेते हैं हम, ठीक है। जब हमारे पास वेन x बिलोंग्स टू कहां से, 1 से लेके, हमारे 1 से लेके कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा और ओपन ब्रैकेट इसमें लग जाएगा, है कि नहीं। तब इसमें क्या हो जाएगा, तब ये वाला सोचिए कि ये किसमें ओपन होगा, 1 से बड़ा, तो मतलब क्या होगा, सपोज जैसे इसमें रखेंगे 1.5 रखेंगे, 1.5 तो ये पॉजिटिव का होगा, ये पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और इसको देखिए ये क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का ही ओपन होगा x माइनस 2 और इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 8। तो क्या 3 इज इक्वल टू 8 होता है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू, है कि नहीं। सो नो सॉल्यूशन, यहाँ पर इसके बीच में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, नो सॉल्यूशन आ गया। अगला कोई पेज है क्या, हाँ बिल्कुल है। हम केस नंबर 3 क्या लेंगे, अगला केस क्या लेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। अगला जो केस लेंगे हम लोग, केस नंबर 3, है कि नहीं, केस नंबर 3 ले लेंगे। मतलब जो अगला केस रहेगा जब x अपने पास क्या होगा, 2 से बड़ा नंबर होगा, है कि नहीं। तो जब 2 से बड़ा नंबर होगा तो सोचिए कि अगर 2 से बड़ा नंबर सोचिए कि जैसे कि 5 ले लिया, तो 5 में रखेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है कि नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा और ये भी क्या होगा, x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। दोनों x हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये x बराबर हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई। अच्छा ये 11/2 का मतलब क्या होगा, ये 11/2 का मतलब हो जाएगा 5.5, मतलब इसमें लाई करता ही करता है। इसका मतलब क्या है, x की दो वैल्यू हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक तो ये हो गया और एक हो गया x की वैल्यू और में लिख लो, और एक x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, ये हो गया माइनस का 5/2 हो गया। चलिए ठीक है, सो ये अपने पास एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए इसको ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाली, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद ये पॉइंट आ गए,
फिर इसको लिख लिया हमने, क्रिटिकल पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर क्या करना है माइनस इनफाइनाइट से, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट जो लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। सो 1 से माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक जाओ, माइनस से जब केस नंबर 1 बनाओ माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक जाओ, फिर दूसरा केस बनाओ 1 से लेके 2 के बीच में जाओ, क्या क्या, अच्छा जब केस लिखेंगे तो इनको भी देखेंगे साइन क्या क्या ओपन होते हैं, मेन मकसद ये होता है, ठीक है। सो अगला ये भी करेंगे, सो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, हाँ चलिए। सो ये आप लोग खुद कर सकते हैं, है कि नहीं, तो इसको पहले हम लोग एक सजा के लिख लेंगे, मॉड 6x + 2 हो जाएगा, और मॉड, अच्छा हमने इसमें बताया था क्या बताया था, अभी इसको लिख सकते थे माइनस का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड = 9, इसको लिख लेंगे 6x + 2 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा मॉड x - 3 और मॉड = 9, ठीक है। सो इसको लिख लेंगे हम लोग इस तरीके से, और यहाँ से स्टेप ये लिख लेंगे, फिर से अपना पिछले वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो ये अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन है कि नहीं। सो अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, है कि नहीं। अब ये थोड़ी इस ऐसे ये जो क्वेश्चन होते हैं, अब इन क्वेश्चन के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, जो मैंने मेथड बताया था, एक मेथड बताया था ना आपको मैंने, कौन सा ये था, सॉरी ये आपको याद हो, ये वाला मेथड है कि नहीं, ये जो ऐसे डिफरेंट केस थे ना, ये खासतौर से क्वाड्रेटिक में लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप के दिया हो, जब आपको लीनियर टाइप के दिया हो, तब हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, इस टाइप से लिखा है, हाँ इस टाइप से दिया हुआ है, तब वो हम लोग ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकाला, और क्रिटिकल पॉइंट से हमने वो सारे पॉइंट निकाले, तो नहीं वैलिड होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब आंसर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के आंसर आ ही रहे हैं उसमें, है कि आएंगे। जैसे सपोज हमने इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या है, x मॉड x प्लस, ध्यान देना, अच्छा इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे x - 2 और लिखेंगे x - 3, ठीक है, और ये हो जाएगा = 7, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ पर केस बनाने पड़ेंगे, अब केस क्या बनाने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से अब क्या है आंसर रॉन्ग ही आ जाता है, ठीक है। सो इधर पे देखो, अगर ये केस नंबर 1 ले लेते हैं हम, है कि नहीं, केस नंबर 1 ध्यान देना, केस नंबर 1 क्या बोलता है कि ये बॉक्स दिया है, अंदर बॉक्स के अंदर दिया है x > जब 0 होगा, एंड ये क्या होगा, एंड x - 2 और x - 3 क्या होगा, > 0 होगा, तब ये क्या केस आएंगे, ध्यान देना, ठीक है। सो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या आएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से आएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस ही आएगा, इस तरीके से, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 आएगा, थोड़ा इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, सॉल्व करने को मैं कहते हैं, तो यहाँ से 2 से छोटा रखो तो 0, तो 0 0 तो 0 - 2 तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से बना लेंगे, जिससे क्या होगा थोड़ा सा सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ओके। सो यहाँ पर देखेंगे, अब देखो ये बॉक्स कैसे ओपन होगा, जब हमारा क्या है x > 0 है, और ये भी क्या है बड़ा है 0 से, तो ध्यान देना x क्या हो जाएगा, when x belongs to क्या हो जाएगा, x belongs to क्या हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, एंड x belongs to कहाँ से लेके -∞ से लेके 2 तक, ठीक है, और इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा लो क्योंकि इक्वल टू लगाया है, फिर आ जाएगा यूनियन, आ जाएगा 3 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। जब हम लोग इस तरीके से रेंज लेंगे, मतलब x की वैल्यू लेंगे, इस तरीके से वैल्यू लेंगे, तभी हमारे पास केस हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या होगा, अब 0 से बड़ा नंबर सोचिए तो ये भी पॉजिटिव को ओपन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, इसके लिए भी सोचिए, इसके लिए भी सोचिए, तो क्या हो जाएगा, देखो
इसके लिए भी जब पॉजिटिव पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं, ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 7। मतलब हम लोग चाहिए लिख ले, चाहिए लिख ले, बात एक ही है, ठीक है। माइनस, ठीक है, पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। सो निकालने के रूट्स वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। सो रूट्स निकालेंगे। सो रूट्स क्या है, देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का b होता है, माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, है कि नहीं, यही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b मतलब क्या होगा प्लस का 4 और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, b की स्क्वायर मतलब 16 और ये क्या था माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या दी है 1, ठीक है, क्या दिया है 1 इंटू माइनस का 1 और डिवाइड बाई क्या दिया है 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा सपोज 20, सो 20 और डिवाइड बाई 4 है कि नहीं, सो 2 तो ये आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 2 पॉइंट ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा, ये वैसे तो आएगा 2 माइनस रूट 5 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.23 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आएगी। और जब इधर पे माइनस लेंगे, ध्यान देना, जब ये माइनस रहेगा प्लस नहीं, और जब हम लोग प्लस लेंगे तो 4 प्लस रूट 20 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेंगे और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, लेकिन और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.23, ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखो जो x था, x क्या सच में इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो है कि नहीं। देखो 0 से बड़ा और माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, तो देखो और 3 से बड़ा, तो ये नंबर भी आ जाएगा और ये वाला भी नंबर हम लोग ये वाला नंबर भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, ध्यान देना। एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अभी केस नंबर 1 ये बना है। अब केस नंबर 2 क्या रहेगा, केस नंबर 2 क्या देखते हैं, केस नंबर थोड़ा 2 देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं, इनको याद रखेंगे। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, है कि। सो इसको केस नंबर 2 कर लेते हैं। सो अच्छा, केस नंबर 2 का देख लेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा इरेज कर लेंगे इसको, है कि नहीं। और केस नंबर 1 का हो जाएगा और केस नंबर 1 के आंसर लिख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। सो केस नंबर 1 का आंसर लिख लेंगे हम लोग, केस नंबर 1 का आंसर, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो इसको इरेज कर देते हैं और इसके आंसर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि लिख लेना ये, और ये जो आंसर रहेंगे केस नंबर 1 के आंसर रहेंगे वो ये रहेंगे। सो आंसर जो होंगे इसके केस नंबर 1 के होगा 2 माइनस रूट 5 और ये होगा 2 प्लस रूट 5, है कि नहीं। अब केस नंबर 2 का भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या रहेगा, देखो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको, है कि नहीं, ठीक है। सो इसमें केस नंबर 2 में क्या रहेगा कि जब हमारे पास क्या होगा, जो ये डब्बा ग्रेटर देन 0 होगा और ये क्या होगा लेस देन 0 होगा, क्या होगा जब x माइनस 2 और x माइनस 3, जब क्या होगा ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव में ओपन हो गया x, ये क्योंकि देखो 0 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और ये माइनस लग जाएगा क्योंकि देखो ना ये नेगेटिव अंदर वाला पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब जब नेगेटिव आएगा तो क्या लिख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम लोग वो भी लिख लेते हैं, रेंज वगैरह और डोमेन लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मतलब ये नेगेटिव देगा, है कि नहीं।
देखो इसको देखना है तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट, और यहाँ पर देख लेंगे हम लोग क्या कि जब एंड x आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके, कहाँ से लेके 2 से लेके 3 के बीच में जब नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो आएगा पॉजिटिव में ओपन होगा, कहाँ गया, हाँ ये तो पॉजिटिव में ओपन होगा तो x आ जाएगा, और ये क्या होगा नेगेटिव में ओपन हो गया तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x और ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, इसमें इरेज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा, इसमें केस काफ़ी बड़े रहते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या रहेगा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना, ठीक है। सो क्योंकि देखो आप लोग देखो माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, चलिए ठीक है, इतना हो गया ना। अच्छा फिर इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, x के रूट्स निकालना है, तो माइनस का भी मतलब प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट का कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर ये होता है, माइनस का 4 इंटू 30 और इंटू 1, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। अच्छा ये जो वो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है d लेस देन 0, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं d लेस देन 0 है कि नहीं। सो यहाँ पर आएगा नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, ओके ये हो गया ना। तो केस नंबर 2 के क्या हो गया, नो रियल सोल्यूशन, ध्यान देना नो रियल सोल्यूशन, इसको भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ और मैं आंसर लिख लेता हूँ सबके, ठीक है। सो आप लोग लिख लीजिएगा इसको पॉज करके, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा और हमने आंसर इसके भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा नो सॉल्यूशन आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे केस नंबर 2 का, केस नंबर 2 का आंसर लिख लेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा इसका आएगा नो सॉल्यूशन, क्या आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब केस नंबर 3 लिखते हैं, केस नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। सो केस नंबर 3 को देखते हैं वो क्या आएगा, क्योंकि हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको यार, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, और ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नो सॉल्यूशन क्यों आया था इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि जो कि d था वो क्या था d लेस देन 0, ठीक है इसका। अच्छा केस नंबर 3 ध्यान से देखो, केस नंबर 3, अब केस नंबर 3 में क्या होगा, देखो यहाँ पर केस नंबर 3 में क्या होगा, जब अपने पास x भी 0 से छोटा होगा, ये वाला कौन सा, ये डब्बा क्या 0 से छोटा होगा, और ये भी क्या होगा 0 से छोटा होगा, एंड ये जो पूरा डब्बा है कौन सा x माइनस 2 और x माइनस 3 का, ये भी क्या होगा छोटा होगा, है कि नहीं। जब ये दोनों छोटे होंगे तब क्या रहेगा, देखो ये जब छोटा होगा तो ये नेगेटिव नंबर होगा सपोज, है कि नहीं। और ये अच्छा इसका देखो रेंज देख लेते हैं अपन लोग, है कि नहीं। अब छोटे वाले को देखना है ना अपन को, तो इसका जो x की वैल्यू रहेगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 और एंड, और ये रहेगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ये छोटा नंबर कहाँ दे रहा है आपको, है कि नहीं। सो ये नंबर दे रहा है 2 से लेके 3 में दे रहा है, 2 से लेके 3 में आपको दे रहा है, ठीक है। ये हो गया ना, ठीक है। अब इसके बारे में सोचेंगे, अब देखो यहाँ से सोचेंगे, अब क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो इसको ओपन करेंगे ये डब्बे को, तो माइनस का x हो जाएगा, और इसको ओपन करेंगे देखो ये भी 0 से छोटा है ना, तो माइनस का लग जाएगा, और x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये फिर से सॉल्व करेंगे हमको, तो माइनस का x और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर आएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अच्छा उसको देख लेंगे यार, ठीक है नहीं, सो उसको थोड़ा केस नंबर 2 को देखेंगे फिर से, ठीक है। सो इसमें क्या आ रहा है, केस नंबर 2 को फिर से वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसका देखो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी माइनस का 4, मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है, माइनस का भी होता है, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 16, ठीक है। 16 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सो ये भी क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है नहीं। सो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ना, तो ये भी क्या आ रहा है, इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ध्यान रखना, इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब केस नंबर 2 को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, डी क्या आ रहा था, देखो ये डी क्या आ रहा था केस नंबर 2 को, तो ये भी पॉजिटिव, और ये तो इसमें कितने आ रहे हैं, इसका भी नो सोल्यूशन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। इसमें भी नो सोल्यूशन ही आएगा, सेकंड वाले में भी क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है। चलिए अब इसको केस नंबर 3 के भी हम लोग आंसर लिख लेंगे, ध्यान में, ठीक है। क्या आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि डी लेस देन 0 है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, इसको भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ये जाएगा, सो इसमें भी देख लेना क्वेश्चन को, तो इसमें भी आ रहा है नो सोल्यूशन, है कि नहीं, कितना आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है, नो सोल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी लेस देन 0 था, ठीक है। वेरीफाई कैसे कर लेंगे, अब क्या है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 को देख लेंगे, केस नंबर 4 को देख लेंगे, है कि नहीं। सो केस नंबर 4 में देखो, केस नंबर 4 में डी एक्स, अभी देखो इन दोनों को बड़े रख लेते हैं, इसको छोटा रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, और इसको भी इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल है कि नहीं। सो इसको भी इक्वल टू रख लेते हैं, तो ये हो गया था ना, इसको छोटा लें दोनों को, और एंड x माइनस 2 x माइनस 3, और यहाँ पर कौन सा केस बनेगा, ठीक है। सो देखो ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। सो अब ये छोटा वो बड़ा कहीं है क्या, नहीं, इसको रख लेते हैं डी ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, और डी ये वाला पूरा वैल्यू क्या है, बड़ा है, ठीक है। सो अब इसको देखेंगे क्या आएगा, तो ये देखो ये डबल खुलेगा माइनस में खुलेगा, ठीक है, और ये पूरा पॉजिटिव खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का, अच्छा माइनस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा सिंपल सा माइनस का 6, तो हो जाएगा 6 माइनस का b प्लस का 6 हो जाएगा, अंदर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 36, और माइनस का 4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 40, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, है नहीं। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, देखो 4 यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 2 बाहर निकल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 10 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 10 आ गया। सो यहाँ से भी आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अगर इसको देखोगे ना तो ये भी इसके अंडर में लाई ही करेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ना, इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे, 2 1 2 1 2, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, ध्यान देना। अब इसको इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके लिए तरीके यही है, तो पहला केस हमने ये बना लिया, दूसरा केस बना लिया, तीसरा केस, और कोई केस बन सकता है तो वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो और कोई भी केस बनता है, और कोई केस बनेगा नहीं बनेगा वो देख लेते हैं। तो अगर डी एक्स ये वो केस ले ही लिया है, और आई थिंक और कोई केस नहीं बने, ठीक है।
सो ये ध्यान देना, एक तो इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा, इसमें दूसरे केस में नो सोल्यूशन आ रहा था, डी लेस देन था, और इसमें भी क्या था, डी लेस देन था, ठीक है। तो थर्ड केस में भी वही था, फोर्थ केस के लिए हम लोग ये यहाँ पर दो सोल्यूशन ये आ गया, सेकंड रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन के लिए फिर इसको भी सेम आप लोग करना, ठीक है। सेम कैसे कर लेना, इसको भी तोड़ लेना इस तरीके से, x और ब्रैकेट x माइनस 3 में और मॉड और प्लस इसको भी तोड़ लेना x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस का 4, है कि नहीं। इसको भी आपको सेम करना, ठीक है, सेम करना। और मैं आई थिंक आपको केस बना के बता देता हूँ, ठीक है, केस बता देता हूँ। और केस नंबर जैसे 1, जब आपका ये क्या होता है, ये वाला बॉक्स 0 एंड और ये भी क्या होगा, जब यहां से देखो x माइनस 4 और ये होगा x प्लस का 4, एक केस ये हो जाएगा। और दूसरा केस देख लो क्या बन जाएगा, दूसरा केस देख लो क्या हो जाएगा, केस नंबर दूसरा देख लो, है कि नहीं। सो दूसरा केस देख लो, जब x और x माइनस 3, अच्छा इसमें हम लोग ध्यान देना x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे इक्वल टू रख लो चाहे वो रख लो, तो बात एक ही रहेगी, ठीक है। और इसमें एंड, और जब ये छोटा हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस का 4, जब ये छोटा होगा तब इसके केस, ठीक है। अब इन दोनों को आपने प्लस में रख लिया, अच्छा यहाँ पर आप ग्रेटर देन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों एक ही बात एक ही है, ठीक है। सो अगले में देखेंगे केस नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा केस होते हैं तो देख लेना, तो x और x माइनस 3 और लेस देन क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं, 0 और एंड इसको भी आप लोग क्या करिए 0 मतलब लेस देन है 0 कर लीजिए, ठीक है। x को भी क्या करिए लेस देन 0 कर लीजिए, ठीक है। अब अगला जो केस रहेगा यहाँ से भी x निकालना है, अगले केस के लिए भी सेम रहेगा, केस नंबर 4 रहेगा, x और x माइनस 3 लेस देन क्या होगा 0 एंड, अब देखो दोनों ये हो गया, अब इसको बड़ा कर दो तो पॉजिटिव कर दो, नहीं x माइनस 4 और x प्लस का 4, ठीक है। और ये भी क्या होगा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा ही रखो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये अगर अभी और पॉसिबल केस है तो ध्यान रखना, यहाँ से भी x के रूट्स निकालना, x का सोल्यूशन निकालना, ठीक है, सोल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। और इसमें भी x का सोल्यूशन निकाल लेना, ठीक है, सिंपल सा, इसमें भी निकाल लेना, इसमें भी x के सोल्यूशन निकालना और इसमें भी x के सोल्यूशन निकालना, ठीक है। सो आप लोग ये देखेंगे सेम प्रोसीजर तरीके से करना है, जैसे हमने पिछले वाला ये वाला पूरा केस किया है ना, समझ के, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें वो भी करना है, ये आगे वाला भी हम लोग करना है, ठीक है। मैं अगर आपको ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आया, एडवांस से आई थिंक ये वेरीफाई कर लेना, ये 2021 में है या 18 या 19 में, किसी में तो आया है ये, ध्यान देना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस का 4 मॉड है और x स्क्वायर माइनस का 1 और ये दिया है मॉड दिया है, ठीक है, और प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, है कि नहीं। दो तरीके से कैसे कि हम लोग जो पिछला वाला मेथड देखा है और एक है क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का रेंज वगैरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉड दिया हुआ, सिंगल से ही मॉड दिया है, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक मॉड दिया होता, यहाँ भी मॉड दिया होता, फिर यहाँ मॉड दिया होता, तब केस और बनते हैं, कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल मॉड दिया है तो एक ही मॉड से हम लोग काम चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, अगर हमें एक अभी जो हम जिस मेथड से किया है उस मेथड से करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये बॉक्स के अंदर होना चाहिए पहला केस, केस नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग कि देखो x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है नहीं। सो ध्यान देना, ठीक है। केस दो केस ही ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास हो गया कि केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 1 जैसे हम अभी सॉल्व किए हैं, बात एक ही रहेगी, है कि नहीं। केस नंबर 1 ये दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। केस नंबर 1 में क्या रहेगा कि जब ये पूरा का पूरा, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, क्या रहेगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब ये फंक्शन किस में खुलेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो भाई पॉजिटिव में ही खुलेगा, क्यों, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही खुलेगा, तो x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा।
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया और माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। 3 एरिया ना, 3 चेक कर लेते हैं तो थ्री माइनस का हो गया प्लस का हो गया माइनस का। अब यहाँ से हम लोग डी को चेक कर लेते हैं, डी को चेक करो ऐसे, तो माइनस का 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, सो 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। सो ये तो डी लेस है ना, सो आई थिंक यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर 3 आएगा, है कि नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, सो इसको देख लीजिए और आई थिंक प्लस का 3 आएगा, सो ये आएगा प्लस का 3 आएगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 4, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस का 1, तो आएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के रूट्स निकाल लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, है कि नहीं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, ये 12 और ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। सो ये अच्छा ये ध्यान देना, ये जो वैल्यू है कौन से, दिस वैल्यू कौन सी, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, अगर हम लोग इसको तोड़े सही से, इसको तोड़े इसको तोड़े माइनस का 1 और 1, ठीक है, इसको तोड़े इस तरीके, ठीक है, तो हम लोग ये कौन से केस ले रहे हैं कि जब कौन सा केस ले रहे हैं हम लोग, जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 1 और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, नहीं। अब इसको ध्यान से देखो 1 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2, तो रूट 13 डिवाइड बाई 2 मान लो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट 13 तो 3 पॉइंट के समथिंग आएगा, 3.2 आ जाएगा इसको, है नहीं, तो 3 पॉइंट में 1 घटा दो, 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 को डिवाइड करो तो 1, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं, सो माइनस का 1 पॉइंट आएगा, सो क्या ये यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 1 पॉइंट, है कि नहीं, तो दिस वैल्यू लाई बिटवीन दिस एंड दिस, है कि नहीं, लाइज बिटवीन, ठीक है, किसका है, ये हो जाएगा, ध्यान देना ये लाई करेगा नहीं करेगा, किसका, x बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 1 और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। अब केस नंबर दूसरा क्या रहेगा, तो यहाँ पर कितने दो आ गए, ध्यान देना एक आगे दो x की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। अब दूसरा क्या रहेगा, केस नंबर 2 रहेगा, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 ये बोल रहा है कि जब ये पूरा का पूरा क्या रहेगा छोटा रहेगा, x माइनस 1 और x प्लस का 1, ये क्या रहेगा आपका छोटा रहेगा, है कि नहीं, इक्वल टू नहीं छोटा कर लो आप लोग, है नहीं, ये जो छोटा रहेगा मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला पार्ट आएगा ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, तो ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, तो अब x क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू रहेगा ओपन ब्रैकेट -1 से लेके 1 के बीच में, है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या रहेगा, अगर ये माइनस का ओपन हो रहा है, ये माइनस का ओपन हो रहा है, ये वाला पार्ट माइनस का ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बाहर माइनस लग जाएगा,
देखो 3x², अब बाहर एक माइनस लगेगा, फिर एक माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे 3x² प्लस का 4x² माइनस का 4 प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेते हैं सही से, कितना होगा 4 3 7 है कि नहीं, 7x², और यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक प्लस का x बचेगा तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया। अच्छा माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब हम लोग देखो 7x² था ना, 7x² क्या दिया था यहाँ पर दिया था प्लस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट्स निकालिए, माइनस का भी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू कितने दी है 7 इंटू 5 माइनस का 5 ध्यान देना, और डिवाइड बाय कितना दिया है 2 इंटू 7 है कि नहीं, 2 इंटू 7 x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 7, सही है ना। हाँ, और इसमें थोड़ा x का कोएफिशिएंट देख लो, x का कोएफिशिएंट कुछ अलग ही तो नहीं आएगा क्योंकि x कहीं है नहीं जाता, यही एक सिंगल ही आएगा कोएफिशिएंट, ठीक है। सो माइनस का 1 प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, तो 1 और ये कितना हो जाएगा ये 20 और 7 रूट 14 140 है कि नहीं, ये देखो ये 20 हो गया और 20 में 2 का मल्ट 7 में 2 का हो गया 14 हो गया, एक 0 लग गया, ठीक है, तो ये होगा 14 है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 141 है कि नहीं, और डिवाइड बाई 14। अब इसको देखेंगे ना, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x क्या आएगा, है कि नहीं, क्या ये सच में -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये से हम लोग माइनस का 1 और माइनस का √414 और डिवाइड बाई 40 है कि नहीं, और डिवाइड बाई 14 कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर हमने प्लस ली, देखो माइनस ले लिया ऊपर, ठीक है, तो माइनस ले रहे हैं तो माइनस का 0.91 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, मतलब ठीक है। अगर हमने प्लस ले लिया सो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो कहीं 1 से बड़ी ना आ जाए यार, ये आ रही है, प्लस ले रहे हैं तो 0.776, क्या है देखो ये इसके बीच में कर रही है लाइन 1 माइनस का 1 और 1 के बीच में। देखो ये भी तो ये क्या माइनस का 1 दिया है ना, सो 0.9 आएगा, यहाँ कहीं आएगा, देखो बीच में है कि नहीं है, और ये भी देखो। सो टोटल नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इस क्वेश्चन के टोटल सॉल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, रियल रूट टेक्निक। सो नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो गए, रियल रूट कितने हो गए, जो रियल रूट हैं इसके कितने हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे, रियल रूट हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, आया समझ, ठीक है। तो देखो 2 आपके पास ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे, ठीक है, सो 2 ये हो जाएंगे, तो कितना होंगे 4 हो। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ये दिया हुआ है कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपको fx = दिया है mod -1 दिया हुआ है, तो इसको केस बनाइए, तो x - 1 > 0, तो ध्यान देना कि जब x क्या 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर केस बनाइए कि अगर x > 1 से बड़ा होगा तो ये क्या देगा आपका, ये 1 से बड़ा होगा मतलब 2 रखिए यहाँ पर, तो कहता है पॉजिटिव देगा ना, ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव देगा, मतलब बाहर भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा x - 1, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। जब x < 1 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो < मतलब 0 रखिए, 1 से छोटा ही रखिए, 0 रखिए तो क्या हो जाएगा 0 रखिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का बाहर माइनस आएगा, तो माइनस आ जाएगा x - 1, इसको लिख सकते हैं 1 - x, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से केस बनाना है, ये आई थिंक आपको ये आई थिंक उसमें देखेंगे आपको जैसे कि कंटिन्यूस में है कि नहीं, सो कंटिन्यूस इक्वेशन होती है और उसमें इनइक्वालिटी वाले में आएगा, ठीक है। सो इसको भी देख लीजिए कैसे खोलेंगे, है कि नहीं। सो इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं हम लोग, fx हो जाएगा, ठीक है, fx आ जाएगा, ठीक है, और
इसको हो जाएगा मॉड x माइनस 1। अब इसको देखो यार, ये x माइनस 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी माइनस का कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 2 और इसको बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, है नहीं। पर इसमें भी केस बन जाएंगे। केस क्या क्या बनेंगे, केस बताओ क्या क्या बनेंगे, केस बताओ क्या क्या बनेंगे, बताओ केस क्या क्या बनेंगे। देखो अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, देखो 1 और 2, है नहीं, दो क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब ध्यान देना यहाँ पर केस क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं, है नहीं, केस क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। देखो जब अपने पास ध्यान देना, जब x, जब केस नंबर 1, है नहीं, केस नंबर 1, जब x कहां से बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, है नहीं, ठीक है। तो देखो 1 तक ले रहे हैं, माइनस का, देखो माइनस इनफाइनाइट से ना, तो यहाँ पर सोचिए 0 0 भी तो होगा ना, तो ये भी माइनस में ओपन होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में भी ओपन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, x आ जाएगा माइनस का, और ये भी क्या आएगा माइनस का ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको भी माइनस में ओपन होगा, माइनस का आ जाएगा, अच्छा माइनस का ओपन होगा, माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 2, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2x आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 2x प्लस का 3, जब कब, जब x कब माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक पहुंच रहा है कि नहीं, 1 तक पहुंच रहा है, सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है। सो अब केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या आएगा, देखो यार केस नंबर 2 में क्या आएगा, केस नंबर 2 में जब 1 से बड़ा, ध्यान देना, जब x कहां से 1 से बड़ा इक्वल टू भी हो जाएगा और 2 से छोटा हो जाएगा। देखो तो इनके बीच में क्या करता है 1.5, ठीक है, 1.5, तो 1.5 तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, ये नेगेटिव आएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, इसको मेरे इसमें रखना है, ठीक है, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, तो आ जाएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। जब कब, जब x कहां से कहां तक होगा, जब x होगा अपने पास कहां से कहां तक होगा, जब x होगा अपने पास, जब x होगा 1 से बड़ा, अब केस क्या बचा, अगला केस क्या बचा भाई, अगला केस क्या बचा, अगला केस बचा केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बचा कि जब x 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा या इक्वल टू होगा, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो x माइनस 1 और आएगा x प्लस x माइनस 2, ये आएगा 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, कब, जब x 2 से बड़ा होगा, ठीक है। सो आपको ध्यान समझ में आया कि कैसे ओपन करना है इसको, तो सब केस ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले वैल्यू में देख लेंगे, इनके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, तो ऐसे 3 केस बन जाएंगे आपके सिंपल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये आ जाएगा, पूरा fx आएगा, ठीक है। सो और भी देखो, है कि नहीं, सो आई होप ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, सो ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबके एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 0 और माइनस का 5 और ये हो जाएगा x बाय, ये क्या हो जाएगा, जब माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो इस तरह सारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और 3 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लेना आप लोगों ने, सो देखो माइनस का 5/2, है कि नहीं, ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 और माइनस 5 से लेके माइनस का 5/2 और इधर पे माइनस का 5/2 से लेके 0 और 0 से लेके इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। तो ऐसे 3-4 केस बनेंगे, उनको आप लोग रीअरेंज कर लेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होमवर्क में कमेंट करके आप लोग बता देना, ठीक है। सो ये आएगा, ठीक है। और इसको देखो, अच्छा ये अगले टाइप के रहते हैं, क्या अगला टाइप को ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद बहुत पुराने आते थे, तो अब ये एडवांस में यूज कर सकते हैं, ये इनक्वालिटी वगैरह, ठीक है। और देखो कैसे लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3 और ये लिखा हुआ है इक्वल टू 4। अच्छा ध्यान से देखेंगे थोड़ा, मैं अच्छा इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या होता है कि सपोज ये a दिया हुआ है इज इक्वल टू सपोज b दिया है, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव नंबर है। देखो आपको पता है कि मॉड क्या है, मॉड ऑलवेज क्या है, मॉड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव ही रहेगा ही रहेगा, आपको पता है ये सिंपल सा। देखो कुछ भी यूज नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, इसको सपोज आपने क्या मान लिया, के, क्या मान लिया, के, क्या लिखा हुआ, के इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल से लिखा हुआ। अब जब ये मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस, क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? देखो जब मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस 4 आएगा। अब के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू रख दीजिए, एक्स माइनस 2 मॉड आ जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, है कि नहीं। अब यहाँ से जब यहाँ पर प्लस का ले लिया, जब यहाँ पर हम लोग प्लस का ले लिया तो क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस 2 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 मॉड, और ये कितना हो जाएगा 7। एक ये बन गया केस। ठीक है, और यहाँ से भी आ जाएगा जब आप लोग माइनस का ले लोगे, क्या ले लोगे यहाँ पर माइनस, माइनस का ले लोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 2 मॉड, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू, अच्छा 4 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या रहता है, पॉजिटिव, और ये आ गया नेगेटिव आ गया, है कि नहीं। तो मॉड कभी तो नेगेटिव होता नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है। तो अपने पास यहाँ से मूव कर जाएंगे हम लोग, है कि नहीं, कहाँ से, इधर से मूव कर जाएंगे, कहाँ से मूव कर जाएंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हम लोग क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू क्या दिया, 7। अब आपको पता है कि ये जब ऐसे मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 7, और जब प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, x बराबर आगे कितना हो जाएगा 9। और जब आप लोग माइनस लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 7, x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2, कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2। तो ध्यान देना, इसको आपको k मान लेना। ठीक है, आप लोग k मान लोगे तो आपको पहला स्टेप कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे को k मान लो। ठीक है, फिर ये देखो ध्यान से, ये डंडा हटाएंगे तो प्लस माइनस, यहाँ मतलब मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आ जाता है। फिर k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट करने तो यहाँ से ये केस थोड़ा समझना अच्छी तरह से। ठीक है, ये केस समझने वाली बात है, क्योंकि ये मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है नेगेटिव। ठीक है, तो इसको रिप्लेस ही कर देंगे, हटा देंगे। तो x की दो वैल्यू है, ये और ये, और इनको रखने पे जब यहाँ पर रखोगे तो हमेशा क्या देगा, 4 ही देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो आई होप इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अभी देख लेते हैं, अगले टाइप का देख लेंगे। ठीक है, सो इसमें भी क्या लिखा है, 1 2 x माइनस 12। ठीक है, और इसको देख लेंगे प्लस का 6, और ये माइनस का 3, फिर मॉड इज इक्वल टू 14। अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। तो जो मॉड लोगे ना, बाहर से आप लोग लीजिए, बाहर से, है कि नहीं, बाहर से देखो कैसे, के, तो ये इधर से लो इस तरीके से, इसको एज्यूम करो, ये क्या लिखा होगा, के। आपको देखो के बन गया, के प्लस ये आ जाएगा 40, तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मॉड एक्स माइनस 12 हो जाएगा, फिर मॉड प्लस का 6 आ जाएगा, फिर मॉड, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। यही होगा ना। जब आपने प्लस ले लिया, प्लस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस 12 हो जाएगा, फिर मॉड प्लस का 6 आ जाएगा, फिर मॉड आ जाएगा। अच्छा प्लस लेंगे ना, तो प्लस का 14, तो यह आ जाएगा प्लस का 40 प्लस का 3। ठीक है, ये आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 17। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, 17। ओके, ध्यान देना, ये आ जाएगा। अब आपको देखो, जब माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड और x माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड और ये हो जाएगा मॉड, फिर प्लस का 6, फिर मॉड आ जाएगा। जब यहाँ पर आप लोगों ने माइनस ले लिया, ध्यान ना, माइनस का 14 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 11। तो देखो ये मॉड, ध्यान से देखना, ये मॉड, इसको k1 मान लो, तो क्या k मॉड k1
कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल है कि नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया? तो क्योंकि देखो ये पूरा दिया है, मॉड दिया है, तो ये नेगेटिव हो गएगा, तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा सिंपल से, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे कहाँ से भाई? बढ़ेंगे यहाँ से, ये प्लस लेंगे, ठीक है, तो 17 आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है? मॉड इस तरीके से दिया हुआ है x माइनस 12 और ये हो जाएगा इसका 6 मॉड इक्वल टू 17। अब देखो फिर इसमें भी आप क्या करो, फिर से एज्यूम कर लो। तो देखो जैसे यहाँ से भी ले लो इसको, है कि नहीं, यहाँ से ले लो मॉड, यहाँ से बोल दो कि आपके पास m हो गया, है कि नहीं। तो मॉड m इज इक्वल टू 17 हो गया और m इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 17 हो जाएगा, है कि नहीं। और m की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m क्या दिया हुआ है? m क्या दिया हुआ है? मॉड x माइनस का 12 और फिर मॉड प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना दिया है, प्लस माइनस 17। प्लस लिया तो क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लेंगे तो 17 में से 6 जाएंगे तो 11 बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। ये ध्यान देना, जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस का 12। और देखो माइनस का 17 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 23। अब देखो यहाँ पर भी ये मॉड दिया हुआ है पूरा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दे रहा है, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, है कि नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात ये। अब केस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है कि नहीं, केस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब देखो केस यहाँ से स्टार्ट कैसे हो जाएगा, सिंपल सा देखो, जब अपने पास मॉड x माइनस का 12 फिर मॉड दिया है 11 दिया है, तो जब ये मॉड उड़ाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 11, ठीक है। अब जब यहाँ से प्लस का वैल्यू ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 11 प्लस का 12, ये आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 23 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का 12, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का 12, ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 100। x की दो वैल्यू है, ध्यान देना, एक है 23 है, क्या है, एक 23 है और एक है 1 है, ध्यान देना। तो अगर आपसे पूछा जाए द सम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, द सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको ध्यान देना एक 23 और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 24 है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना, ये कर सकते हैं, बड़े से नंबर को मान लिया करो, तो इससे क्या हो जाएगा पॉसिबल, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मतलब दिक्कत क्या होती है कि प्लस माइनस में हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होते हैं कि कौन सा केस डिलीट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केस बना दोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक 23 आएगी, एक आएगी 1 आएगी। और इसको नहीं आपको विश्वास है तो यहाँ पर 1 पुट करके देखिए, x माइनस 1 का होता है 11, तो 11 पॉजिटिव आएगा, 11 में से आप 11 में से 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 11 और 6 कितना होता है 17, 17 में से 3 घटा दीजिए जाएगा कितना, सो ये हो जाएगा। अब इस वाले टाइप के लिए ध्यान से देखना, तो वो टाइप हो गया था, इस वाले टाइप के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो मॉड x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, तो ये दिया हुआ है। जब इस मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। अब देखो ये प्लस माइनस वहां भेज सकते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, ठीक है। जब हम लोग प्लस लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3, नहीं तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। तो अब ये x को वहां, तो ये इसको यहाँ, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, है नहीं, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल सा, जब आप लोग प्लस लिया, अब यहाँ पर क्या ले लो, माइनस ले लो, क्या ले लो, माइनस ले लो। जो माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो x प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस और 2x प्लस का 3, है कि नहीं, x प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3, तो x प्लस, अच्छा इसको x को यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो 3x हो गया और वो वहाँ भेज दीजिए, तो माइनस का 5 हो गया, x बराबर हो गया माइनस का 5/3 हो गया, ठीक है। तो x की दो वैल्यू हो गई जो हमेशा ये क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ये भी पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, है कि नहीं, ये सिंपल सा था। तो ये जो इसको ओपन करेंगे तो इसको
जो प्लस माइनस है वो यहाँ सेंड कर देंगे हम लोग, ठीक है, वहाँ पर हम लोग सेंड कर देंगे। तो ये देखो इसको ओपन किया तो प्लस माइनस यहाँ पर हो गया, तो इसको सेंड यहाँ कर दिया तो ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, माइनस लेंगे तो 5 माइनस का 5/3 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन क्या? हाँ अच्छा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है तो देखो आपका सिंपल सा लॉजिक, देखो इसको ओपन करने में देखो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा देखो एक्स, देखो जैसे मैं एक आपको केस बता देता हूँ, ठीक है। सो केस बता देता हूँ आपको, स्विच में देखो क्या रहेगा, मॉड ए दिया है इज इक्वल टू मॉड बी दिया है, तो देखो प्लस माइनस तो ए आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा, प्लस ले लिया दोनों साइड ले लिया तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। माइनस ले लिया दोनों साइड तो माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का बी कैंसिल हो गया तो ए इज इक्वल टू बी, है कि नहीं? ये दोनों केस सेम हो गया, सेम हो गया। चलिए माइनस माइनस में अगर एक जगह प्लस ले लिया ए और एक जगह माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस का बी हो गया। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस ले लिया और यहाँ पर प्लस ले लिया तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू माइनस का बी हो गया। चलिए ये दोनों केस क्या होते हैं? सेम। इसका मतलब क्या होगा? ये हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ से दोनों मॉड को हटा देना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस का 4, है कि नहीं? क्योंकि देखो ना यहाँ पर दो सिंगल केस बन रहे हैं, दोनों केस जितने भी केस आ रहे हैं ना, ये केस ये केस ये केस सब एक दूसरे के वो सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों सेम लिखे, ये दोनों सेम लिखे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कुछ भी, है कि नहीं? लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस यहाँ चिपका देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस ले लो x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3x प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x, तो x बराबर हो गया माइनस का 1/2 हो गया, सिंपल सा, है कि नहीं? अच्छा जब हम लोग माइनस ले लेंगे, माइनस ले लो x प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 4, इसको यहाँ पर तो 4x आ गया और ये हो गया माइनस का 7 आ गया, तो x बराबर हो गया माइनस का 7/4, ठीक है। x की दो वैल्यू यहाँ से टपक गई, ठीक है। और यहाँ तो यहाँ पर ध्यान में ये केस, मतलब ये केस आपको समझाया गया है। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, मॉड को हटाएंगे, प्लस प्लस ले लिया तो ये प्लस आ गया, माइनस माइनस ले लिया तब भी वही रहा, तो ये बराबर है ना। और यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ माइनस, तो ये ए इक्वल टू माइनस का बी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस का बी, ये ए इक्वल टू माइनस का बी, तो दोनों मतलब क्या है? दोनों कहने का मतलब क्या है? मतलब सेम ही है। इसका मतलब कंसेप्ट क्या हो गया? या मॉड हटाएंगे, दोनों मॉड हटाएंगे, एक प्लस माइनस चिपका देना है, चिपका देना तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल आपके आंसर आ जाएगा। और कोई बचा है क्या? देखते हैं। और इसको भी सॉल्व करने की कोई ज़्यादा दिक्कत बड़ी बात नहीं है, और इनको हम लोग अगली क्लास के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। और आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और खासतौर से ये एडवांस का जो क्वेश्चन है, कहाँ गया? कहाँ गया? कुछ दिख जाओ, हाँ ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी इजी बन गया है, मतलब एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े लेंथी टाइप के होते हैं, केस बनाने पड़ते हैं आपको, है कि नहीं? तो केस बनाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं, अगर कोई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। सो ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।